जय सिया राम। आज हम बात करेंगे विष्टि की, जो भारतीय ज्योतिष और हिंदू पंचांग का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। इसे सामान्य भाषा में भद्रा के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के 5 अंगों में से करण होता है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। कुल 11 करणों में से 7वां करण विष्टि कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र में एक क्रूर या अशुभ समय माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा यानी कि विष्टि भगवान सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। इनका स्वभाव भी शनिदेव की तरह ही कड़क और उग्र माना जाता है, इसलिए इनके समय को विशेष सावधानी वाला माना गया है। अच्छा, ये करती क्या है और इनका कार्य क्या है? तो विष्टिकरण या भद्रा का मुख्य कार्य शुभ कार्यों में बाधा डालना माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे अशुभ काल की श्रेणी में रखा गया। इसके प्रभाव अनेकों प्रकार से देखे जाते हैं। जैसे जिस समय भद्रा काल चल रहा होता है उस समय शुभ कार्यों का निषेध होता है। भद्रा काल के समय विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन या राखी बांधना या कोई नया व्यापार शुरू करना जो है वर्जित होता है। माना जाता है कि इस समय कोई भी कार्य शुरू करने पर सफलता नहीं मिलती है। दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा। इसे ऊर्जा या शुद्धिकरण के संचय का समय माना जाता है, जिससे बाहरी भौतिक कार्यों के बजाय आंतरिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे विशेष कार्य होते हैं जिनके लिए ये उपर्युक्त होती है, उन कार्यों को भद्रा या विष्टि कार्य में किया जाता है। हालांकि यह शुभ कार्यों में वर्जित है, खराब है, लेकिन कुछ विशेष कार्यों के लिए विष्टिकरण अच्छा माना जाता है। जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त करना, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी के मामले, दवाइयों का सेवन शुरू करना, यज्ञ और तंत्र साधना में ये विष्टिकरण अच्छा माना गया है। विष्टिकरण की गणना कैसे होती है? विष्टिकरण हर तिथि में नहीं आती है। यह चंद्रमा की स्थिति के आधार पर महीने में दोनों पक्षों यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की कुछ विशेष तिथियों में आधे भाग में ही रहता है। इसका वास स्वर्ग, पाताल या पृथ्वी की गणना की जाती है। जब भद्रा का वास मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी पर होता है तब इसका प्रभाव सबसे अधिक और अशुभ माना जाता है। विष्टिकरण मूल रूप से रुकावट या सावधानी का प्रतीक माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर समय काम के लिए सही नहीं होता है। कुछ समय केवल धैर्य रखने और रणनीतिक कार्यों के लिए होता है। ज्योतिष संबंधित अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय सिया राम।